नासे रोग हरे सब पीरा। रोग चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, हनुमान जी मिटा देते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप प्रयोग करके देख लेना। जितनी पैथियां हैं उपचार के लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, है ना, मैं आपसे कहता हूं इन सब का तो उपचार जरूर करें, पर एक पैथी इसमें और जोड़ लें, हनुमत पैथी। हनुमत पैथी का उपचार करें। श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें। अधिक न बन सके तो एक हमारे बड़े श्रद्धेय वयोवृद्ध भक्त राजमित्र हैं, वो कहते 3 पाठ अवश्य करो। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ ही तीनों तापों से आपको मुक्त रखेंगे। नासे रोग, और ऐसे ही नहीं कि एक रोग ठीक हो जाए दूसरा बना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, भव रोग भी मिट जाएगा। नासे रोग तन के रोग हैं। देखो जैसे शरीर में रोग होते 3 तरह की तन की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। 3 प्रकृति। और इसीलिए कुछ रोग वात से संबंधित है, कुछ पित्त से, कुछ कफ से। ये 3 प्रकृतियां सब में। श्री तुलसीदास जी बोले कि इनका वैषम्य होने पर तन रोगी हो जाता है। इसी तरह मन के भी रोग हैं, लेकिन हम लोग केवल तन के रोगों से परिचित हैं। मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव तो करते हैं, पर परिचित नहीं। जैसे किसी को सिर दर्द हो जाए, क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानता, पर ये जानता है कि हो रहा है। इसी तरह मन के रोगों से जो दुखी होते हैं, आपने उन लोगों को देखा होगा, कई लोग मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, आपको भी कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? ये मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, पर रोगों की पहचान नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये रोग सबको है। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरलिन पाए। तो जैसे तन की 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ, इसी तरह मन की भी 3 प्रकृतियां हैं। ये विकृतियां नहीं है। काम, क्रोध और लोभ ये मन की प्रकृति है। आप कहेंगे क्रोध विकृति नहीं है। अच्छा, क्रोध तो आग है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं आग ना हो तो घर चलेगा? आग से ही घर चलता है। आग जब, लेकिन कब? आग जब चूल्हे में रहती है तो उस आग से घर चलता है। लेकिन चूल्हे की सीमा से अगर आग बाहर निकल गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ की आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। क्रोध हो, लेकिन आप देखते हैं बिजली का प्रयोग करते हैं पर करंट से बचे रहते हैं। आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, अनुशासन रखना है, तो डांटना भी पड़ेगा। तो क्रोध आया कि नहीं? लेकिन इस क्रोध को भीतर मत रहने दो। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? संभव है। महाराज जनक ने क्रोध नहीं किया क्या? और महाराज जनक तो विदेह हैं, परम ज्ञानी कहे जाते हैं, विदेह राज। लेकिन
जब लगा कि धनुष कोई उठा ही नहीं पा रहा, ये सब ऐसे, तो जनक जी ऐसे बोले बड़े क्रोध में। पर तुलसीदास जी ने एक छोटा सा शब्द लिखा, बोले वचन रोष जनु साने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। क्रोध जनक जी ने किया तो लक्ष्मण जी का भी क्रोध आया। लक्ष्मण जी के क्रोध से आप तो ये कह रहे प्रसन्न हो गए भगवान और जानकी माता। कभी कभी क्रोध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। सी ही हरस जनक सकुचाने, ये उत्साह, अरे क्या बैठे हुए हो, उत्साह दिलाने वाला है। लेकिन ये घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। ये सीमा में रहने चाहिए, इनकी प्रकृति बिगड़ने नहीं देनी चाहिए। बात है वायु सही दिशा में रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा। एक आदमी बोला गैस है कि गैस ट्रबल हो जाए तो परेशानी है। गैस तो वैसे ही है, ब्लड तो वैसे ही है, प्रेशर से बचना चाहिए। शुगर तो है ही, बढ़ने न पाए, हिसाब में रहे। वह ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ है। लोभ करो पर लोभ ही मत करो, क्रोध करो पर क्रोध ही मत करो। संसार में आए हैं तो काम का संबंध, कामना का संबंध तो रहे पर कामना ही ना रहे। तो जैसे वात पित्त कफ शरीर को चलाते हैं, मन काम क्रोध और लोभ के आधार पर चलता है। पर विकृति हो जाए, वायु को जिधर से जाना चाहिए वो दिशा बदल दे तो दशा बदल जाती है आदमी की। तो ये काम क्रोध लोभ सही दिशा में जाए, पर इनसे रोग उत्पन्न हुए। प्रीत करेंगे तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। अब मन के रोग बताए। अच्छा देखो, मैं तन के रोग और मन के रोग दोनों मिलाकर बता रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। पुराने जमाने में क्षय रोग बहुत होता था, टीबी ऐसा विचित्र रोग था। ये उस समय लाइलाज था। लोग जलवायु परिवर्तन करते थे और किस तरह किसी तरह शमन करने का उपाय खोजते थे। और क्षय रोग का रोगी बोलता कम था, सांस बहुत। तो लोग समझ लेते थे कि शरीर दुबला हो रहा, इसको टीबी है, क्षय रोग है। तुलसीदास जी बोले मन की टीबी जानते हो, मन का क्षय रोग, दुबला होना और वो सांस भरना। क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे का सुख देखकर जो जी जलता है, यही टीबी का रोग है। मन की टीबी है ये क्षय रोग। इसलिए दूसरे का सुख देखकर जलने वाले बोलते कम है, वो सांस ज्यादा भरते। जब भी देखो क्या, कुछ नहीं, उसको मिल शरीर का कुष्ठ रोग हो जाए जगह जगह, तन की शोभा बिगड़ जाती है, तन की सुंदरता चली जाती है। ये कुष्ठ क्या है? का दुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई, मन की कुटिलता कोढ़ का रोग है। ये रिश्ता रहता है, ये कुटिलता भीतर ही भीतर। जैसे कुष्ठ रोग हो जाए तो शरीर गलता रहता है, इसी तरह जिसको कुटिलता होती है, कुटिलता जीवन को गलाती रहती है, नष्ट करती रहती है। एक विचित्र रोग का नाम लिखा, कभी विस्तार से इसकी चर्चा होगी। उस रोग का नाम है डमरुआ। शायद पूरब की बोली में कुछ रहा होगा, मुझे लगता है कि डमरुआ का क्या अर्थ है। तो डमरू, जैसे डमरू ऐसे ऐसे होता रहता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में ऐसे रोग हो जाता है, वो बेचारे सिर ऐसे 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 करते रहते, देखा होगा आपने। ये डमरुआ ही है। चलेंगे तो ऐसे ऐसे, किसी बात करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाते।
सिर ऐसे ऐसे। यह रोग क्या है? तब तुलसीदास जी ने इसका बड़ा अच्छा नाम दिया, अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इसको अहंकार क्यों कह दिया सिर हिलाने को? बोले अहंकारी भी मानता कहां, किसकी सिर ही हिलाता रहता है, चाहे जितना समझाओ। हो गए नहीं है? कोई कहीं माना है? मान ही नहीं सकते, मान ही। यही मन का अहंकार अति दुखद डमरुआ। शरीर का संतुलन बिगड़ जाए तो कुछ लोगों को कि उदर वृद्धि हो जाती है। एक सज्जन को हम लोगों ने बचपन में देखा, कोई बता रहे थे, वो लिखा पढ़ी का काम करते थे, बही लिखते थे, तो उनकी तोंद भगवान ने इतनी बड़ी बना दी थी कि टेबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसी पर रखकर लिखते रहते थे। उदर वृद्धि। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि तन की उदर वृद्धि एक रोग है, पर मन की उदर वृद्धि क्या है? तो बड़ा सांकेतिक सूत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। ये मन की जो तृष्णा है यही उदर वृद्धि है। उदर वृद्धि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये उदर वृद्धि है। और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। इच्छा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, यह तिजारी है। तिजारी कहते हैं हर तीसरे दिन आने वाला बुखार। ये त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अच्छा एक बात है, किसी को दाद का रोग हो जाए, दाद खुजली, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जलन होती है तो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन आदमी खुजलाए बिना फिर भी नहीं रहता, फिर खुजली लगती है, फिर बड़े प्रेम से खुजलाता, फिर जलन होती है तो फिर रोता है, फिर खुजलाने लगता है। ये दाद का, खुजली का रोग है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मन की दाद खुजली क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, ममता दाद। ये ममता ही दाद है, क्योंकि जिनसे हमारे मन की ममता होती है उनसे बार बार मिलते, यही खुजलाना है। अरे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाद में जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी हमें आशा नहीं होती, फिर जलन होती। क्या बता, क्या बता। लेकिन जलन शांत हुई, जहां खुजली लगी तो फिर शुरू। इसलिए ये मन के रोग हैं। कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये कफ ही लोभ है। लोभी का धन बड़ी मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से। एक जगह कहीं सत्संग हुआ तो कहा कि दो भाई सहयोग करो, अच्छा काम है, संत हैं, लगाओ। दूसरे ने कहा इतने लोग तो दे रहे हैं, हमारा देना क्या जरूरी है? अरे कहा उनके लिए नहीं, अपना धन धन्य करने के लिए दो। बोला अच्छा ठीक है। बहुत लोगों ने कहा तो दूसरे तीसरे दिन 1 रुपया लेकर आया। उस समय चांदी का रुपया ऐसी मुट्ठी में दबाए। अब मन जैसे जैसे देने का हो वैसे ही मुट्ठी और जोर से दबाए। फिर सोचने लगा दें कि ना दें। फिर सोचा यहां तक ले आए तो दे ही दो। फिर सोचने लगा इतने लोग तो दे ही रहे हैं। फिर बोले मित्र लोग देखेंगे कि दिया नहीं तो दे दें। अंत में फैसला बड़ी मुश्किल से कर लिया कि दे ही डाले। फिर सोचा एक बार देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। अब इतनी देर से दबाए था, हाथ में पसीज गया, पसीना आ गया। जो देखा हाथ में पसीना, 100 रुपए को देखकर बोला कि तुम बहुत रोते हो, हम नहीं देंगे तुम्हें किसी को। फिर जेब में रख लिया। हमसे बिछोड़ते समय तुम रो रहे हो।
आपने देखा होगा लोभी की यही विकृति है कि उसका धन एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है ना। और मन के साथ यही, और तन के साथ भी। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसे कफ कहा है, कफ लोभ अपारा। और कफ भी एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हम तो इसका अनुभव खुद कर रहे हैं, भुक्त हो गए, एक बार जम जाए। तन में कफ की विकृति हो जाए और जम जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले, और लोभी के पास धन जमा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले। तो तुलसीदास जी ने ऐसा मिलान किया है। यही विधि सकल जीव जग रोगी। सारा संसार रोगी है, सारा संसार तन से रोगी हैं और मन से रोगी। और जैसे तन के रोग हैं वैसे ही मन के रोग हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, तन के रोगों का इलाज तो करा भी लें। डॉक्टर साहब देखना जरा नाड़ी, तन तो दिख भी रहा है, तन दिख रहा है तो इसको तो कोई देख भी ले, लेकिन मन तो दिख ही नहीं रहा, उसे कैसे दिखाएंगे? देखो, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। मन को अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, जो दिख ही नहीं रहा है। तो तन का रोग हो चाहे मन का रोग हो, आप आज से निश्चिंत हो जाएं। तन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें और मन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें। और इसीलिए यहां एक शब्द आया है, नासे रोग हरे सब। नासे रोग हरे सब, सब रोग, चाहे तन का रोग हो और चाहे मन का रोग हो। कैसे मिटेंगे? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे, नासे रोग हरे। इसी तरह एक रोग का, जैसे आपने कफ को लोभ बताया गोस्वामी जी, तन में जो कफ की विकृति है, मन में वह लोभ है का रूप है। इसी तरह क्रोध पित्त, ये क्रोध ही पित्त है। पित्त की अगर विकृति हो जाए, लोग कहते हैं एसिडिटी, छाती जलती, खट्टी डकार, छाती जल। अच्छा बोलो, पित्त अगर विकृत हो जाए तो छाती जलती है, और क्रोध आ जाए तो जी जलता है कि नहीं? ये क्रोध मन का पित्त की विकृति है, छाती जलती है। यही क्रोध पित्त नित छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और ये काम जो है ये बात रोग है, वायु विकार है। ये हवा का ठिकाना नहीं, कहां ठहर जाए वहीं दर्द शुरू। वायु विकृत होकर जहां पहुंच जाए। एक सज्जन बोले हमारी तो गैस यहां चढ़ जाती, सिर दर्द होता। कोई कहता हमारी पीठ में यहां दबाओ, यहां। ये हवा कहां जाकर ठहर जाए वहीं दर्द शुरू हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको काम कहा है। क्यों? क्योंकि हवा कहीं भी ठहर सकती पूरे तन में, और जहां ठहर जाएगी वहीं दर्द शुरू कर देगी विकृत होने पर। इसी तरह हमारी कामना जब विकृत हो जाती है तो संसार में कभी भी कहीं भी किसी की भी कामना करने लगेगी, और जहां भी कामना करेगी बस वहीं मन में दर्द शुरू हो जाएगा।
पूरे तन में वायु घूमती है, पूरे जगत में विविध विषयों को देख। हवा है, हवा वायु काम संबंध है, कामना का संबंध है। इसी तरह मन में उठने वाली कामना का भी जगत की हवा से संबंध है। तो ये काम की वायु जब पीड़ित करे मन को, काम की वायु जब मन को पीड़ित करे, और क्रोध जब छाती जलावे, और लोभ जब कफ की तरह हैरान करे, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ो। न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, और तन में वात पित्त कफ के कारण होने वाली विकृतियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यह तुलसीदास जी महाराज का वचन है, सिद्ध संत की वाणी है। और श्री हनुमान जी की महिमा पर विश्वास रखें।